नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से परिवारवाद के रोग से मुक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 2 लोकसभा सीट से ऐसे व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाया है जिनका पारिवारिक इतिहास राजनैतिक है। गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवारवाद की बदौलत ही तीसरी पीढ़ी में राजनीति कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी पहले कांग्रेस में थी, उसके बाद जनसंघ में, तथा जब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो विजयाराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थी। विजयाराजे सिंधिया के पुत्र माधवराव सिंधिया भी पहले जनसंघ से राजनीति शुरू किए, उसके बाद माधवराव सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गए। पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में जब हवाला का आरोप उन पर लगा तो सिंधिया ने विकास कांग्रेस पार्टी बनाई। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी राजनीति पहले कांग्रेस से शुरू की, लेकिन गुना से चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने दल बदल किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2024 का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से गुना से ही लड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में झाबुआ लोकसभा सीट से अनीता चौहान को टिकट दिया गया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अनीता चौहान कौन है। आइए हम आपको बताते हैं कि अनीता चौहान मध्य प्रदेश में वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी है। क्या यह परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता कि वर्तमान में पति सरकार में मंत्री हो और पत्नी अनीता चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। विंध्य क्षेत्र की शहडोल सीट से चुनाव लड़ने वाली हिमाद्री सिंह भी परिवारवाद की ही उपज है। हिमाद्री सिंह के पिता दलबीर सिंह कांग्रेस की टिकट से शहडोल से सांसद हुआ करते थे। उनके निधन के बाद दलबीर सिंह की पत्नी भी कांग्रेस से सांसद रही, जिनका नाम नंदिनी सिंह था। उसके बाद अब हिमाद्री सिंह सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाद्री सिंह को दोबारा टिकट दिया है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बड़ा सरल होता है, लेकिन खुद उसका पालन करना बड़ा कठिन होता है। निश्चित तौर पर राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में कहीं ना कहीं परिवारवाद को कम बढ़ावा देती है, लेकिन पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा परिवारवाद के रोग से मुक्त है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।